दोस्तों नमस्कार। टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड दो तीन बातों से डिस्कस करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो टेलीग्राम चैनल का जो मेरा नाम है वो मार्केट ग्रुप ऑफिशियल के नाम से आपको दिखेगा। 17,000 के आसपास अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। पर आज चैनल के ऊपर जो दो तीन बातें मैंने आपके लिए दी थी, जो दिशा दर्शन किया था, उसके बारे में पहले थोड़ी मैं चर्चा करूं। देखिए, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे कहनी है, तो बहुत अच्छे से सभी लोग इसे सुने, स्किप ना करें, बहुत अच्छे से सुने। सबसे पहली बात तो देखिए, मैंने आज आप लोगों को, अगर आप देख रहे हो तो मैंने 11:15 के आसपास 11:43 के आसपास मैंने एक, यहाँ आप देख रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन खींची है और मैंने कहा है कि ये जो है इस लेवल पे ध्यान रखिए, ये लेवल अगर टूटेगा नीचे की तरफ तो फिर प्रसाद बटेगा। और ये जब मैंने लिखा, तकरीबन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 11:43 को, उसके बाद 3 मिनट में मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 11:48 पे मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी का तकरीबन 125 पॉइंट का मूवमेंट था नीचे की तरफ, 125 पॉइंट का। मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद यही पा लिया होगा, और जिन्होंने यहां प्रसाद या महाप्रसाद पाके भी मार्केट में खेल रहे होंगे, उनकी हालत हम आज सभी को पता है कि क्या हो रही होगी। मैंने जैसे डे एंड में लिखा भी है कि वो मेरे दोस्त अल्टीमेटली प्रसाद बांटकर अपना अपना भंडारे में घर चले गए होंगे। देखिए, ये चीजें दोस्तों मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये जो हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा स्टडी है। मैंने जो आपसे कहा कि पूरा 1 महीने का डिटेल सेशन है, जिसके अंदर इन सारी चीजों को मैं आपके सामने रखता हूं कि इसे कैसे पकड़ना है। देखिए दोस्तों, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है हमें, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। उसका मैं एक छोटा सा बात वो भी जोड़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे कह रहा था। यहां नीचे ना, मेरे इस चैनल के यहां नीचे आप जब टेलीग्राम खोलते हो तो यहां एड्स आ रही है, और वो एड मेरी नहीं है, दूसरे किसी की एड है। वो किस तरह से आ रही है, उसको कैसे अनसब्सक्राइब करना चाहिए, मैंने बहुत सी उसके लिए तामझाम किए, पर हो नहीं रहा है। नीचे एड आ रही है, वो मेरी नहीं है। अगर आप आज मुझे किसी ने मैसेज किया कि उनके 31,000 वहां पे गायब हो गए, उन्होंने ऐड लिए और वो लोग गायब हो गए, ये मत करिए दोस्तों। मेरा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इस तरह के कोई भी फालतू के पैसे आपके मैं जेब से, खुद के जेब में ट्रांसफर नहीं करता हूं, तो ये मत करिए। नीचे जो एड्स आ रही है वो मेरी नहीं है, ये सिर्फ चैनल मेरा है। इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको इस तरह से दिशा दर्शन करता हूं और मेरे YouTube के वीडियो डालता हूं। कोई अलग नहीं है मेरे तरफ से, अलग से सब्सक्रिप्शन की कोई भी पॉलिसी नहीं है, ये समझ लीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं टीचर हूं। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं, ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने आज किया, लिटरली आपके सामने ही था। तो आप अगर देखोगे टाइम टू टाइम तो ये भी क्लियर होगा। और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा जो यूट्यूब चैनल देख रहे, टेलीग्राम भी रियल टाइम देखो मेरा। मैं दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट में कर रहा हूं, और ये आपको सिखा भी रहा हूं, और उसी से रिलेटेड मैं सभी लोगों को आपसे कह रहा हूं कि ये जो रामबाण स्ट्रेटेजी और ये जो मेरा सेशन है, इसे ज्वाइन करें। 1 महीना डिटेल में, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर हो जाएगी। हम जो थोड़ा पैसा इधर उधर डाल देते हैं बगैर सोचे, किसी ने टेलीग्राम पे हमें दे दिया और हमने पैसा डाल दिया, इससे बेहतर है हम सीख के ये सारी चीजें करें। तो अब चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपके सामने रखनी थी, उसमें से एक बात थी ये जो फ्रॉड चल रहा है। नीचे ऐड आती है, उन ऐड पे क्लिक मत करिए और उनके तरह उनके साथ फॉलो मत करिए। ये मेरा जो चैनल है सिर्फ इसे ही फॉलो करें, और मैं कोई सब्सक्रिप्शन नहीं बांटता हूं। तो अब सबसे पहले तो वीडियो की तरफ चलते हैं, कल की लेवल्स को समझते हैं। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी और साथ ही साथ आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी। तो सबसे पहले क्रेडिट पॉलिसी के बारे में चर्चा कर लेता हूं। देखिए, कल आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी 10:30 के आसपास आ जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी में अब इस बार भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि रेट कट हो और रेट बढ़े, दोनों की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उल्टा जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। उल्टा प्रोबेबिलिटी है कि शक्तिकांता दास जी का जो कमेंट्री आएगा वो पॉजिटिव रहने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर से कहूं, पॉजिटिव रहने की प्रोबेबिलिटी है। रीजन मैं आपको समझाता हूं। रीजन क्या है पता है? रीजन 2-3 है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इकोनॉमी पे जो बर्डन क्रिएट करने वाला फैक्टर है, दैट इज क्रूड ऑयल। वो अभी नीचे आ रहा है, अच्छा खासा गिर रहा है। क्रूड ऑयल एक बात हुई। दूसरा हुआ डॉलर इंडेक्स। ये जो डॉलर इंडेक्स है दोस्तों, डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ रहा है। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो।
और इसके अलावा यूएस का 10 ईयर्स का G-Sec बॉन्ड यील्ड ये भी नीचे आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव है, तो इनको कंसीडर करते हुए और साथ ही साथ और एक हमारा जो घर की बात है वो भी पॉजिटिव हो चुकी है। और वो घर की बात क्या है? एनडीए गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। ये हमारे बाजार के लिए एक पॉजिटिव बात है। इससे हम देख रहे हैं हमारे बाजार में आज भी कॉन्फिडेंस रहा। बहुत से लोगों को लग रहा था कि आज गिरेगा, नहीं, अब ये कॉन्फिडेंट रहेगा दोस्तों। और एक लॉजिक मैंने आपको दिया है कि इस गवर्नमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना ही पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मतलब ये गवर्नमेंट जो अलायंस को, इंडिया अलायंस को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। उतना अंडर एस्टिमेट करने जितने वो इधर उधर नहीं थे, उन्होंने अच्छा इस बार मारा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और गवर्नमेंट भी रखेगा। अब निफ्टी की कल की बात करते हैं, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। जहां क्लोजिंग हुआ है 22,820 के ऊपर क्लोजिंग मिला है। अब यहां से लेवल्स क्या क्या जरूरी हो जाती है उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो नीचे, कल के लिए नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कहूं एक अलग लेवल देता हूं। देखिए ये जो लेवल है ना, ये लेवल मैटर करती है। मतलब अगर कल ये नीचे 22,780 को काटता है, निफ्टी 22,780 को नीचे काटता है, तो यहां तक का ट्रेड हो सकता है। तो ट्रेड हो सकता है 22,720 तक का मिनिमम वाला छोटा ट्रेड। और अगर अब इसे काट दे, इसे अगर ये काट दे, तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 22,680। लेवल्स याद रखिए इस तरह से। और अगर ये 22,680 को काटे तो सीधा 22,600 के दर्शन हो सकते हैं। और बड़ा वोलेटिलिटी आता है तो रियल टाइम गाइड करूंगा, पर हम सभी लोगों को पता है कि अभी विक्स भी कूल डाउन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के लिए अभी चांसेस मिलेंगे नहीं, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, पर कल थोड़ा रहेगा क्योंकि आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी भी है। तो ये तो नीचे की लेवल हुई। ऊपर के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो अब जो जरूरी लेवल बन जाता है, मैं आपसे कहूं वो लेवल है दोस्तों, इसे ऊपर काटना पड़ेगा। अभी के लिए इसे हम कंसिडर करके चलते हैं 22,870 को ऊपर काटना पड़ेगा निफ्टी को। अगर 22,870 को नीचे काटता है तो पहला लेवल मिल सकता है 22,930, ये पहला वाला लेवल है। और अगर इसे भी काट दे तो 23,000 के फिर से दर्शन हो सकते हैं। इस लेवल को कंसिडर करके चलिए। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा क्या करना है, कैसे करना है। और एक चीज इसमें जोड़ दूं दोस्तों, जिन जिन मेरे दोस्तों को आज से शुरू हो रहा है अपना नया सेशन, जून वाला, डिटेल 1 मंथ वाला, जिन्हें भी इस सेशन के अंदर ज्वाइन करना हो, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में ही लिखिए, मैं डिटेल आपको भेज देता हूं। तो ये तो हुई बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं और चार्ट को देखते हैं बैंक निफ्टी के, तो जिस तरह का ओवरऑल आज का मूवमेंट रहा पूरे दिन भर बैंक निफ्टी के अंदर, सेम वही है। थोड़ा निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा 19-20 रहा, उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कल के क्रेडिट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर कल बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव देखा जा सकता है ड्यू टू क्रेडिट पॉलिसी। अब लेवल्स पे ध्यान कौन कौन से रखना है। क्लोजिंग हुआ है वैसे 49,300 पे, ठीक ठाक क्लोजिंग हुआ है, ऊपर जाके 49,300 पे क्लोजिंग हुआ है। लेवल जरूरी क्या है? लेवल जरूरी है, ये सिंपल है, हमें दिख रही है, दैट इज 49,200 नीचे के लिए। अगर ये काटे तो 49,050 का पहला दर्शन हो सकता है। और अगर इसे भी काट दे तो ट्रेड हो सकता है 48,870, हाँ 48,870, जी हाँ कर लिया करेक्ट तुरंत, 48,870 तक नीचे आ सकता है। और अगर इसे काटे तो रियल टाइम में लेवल्स आपको अपडेट कर दूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है, यहां ये अटक रहा है 3-3 बार, 49,370 को ऊपर काटना। अगर ये काट देता है तो पहला दर्शन हो सकता है 49,500। और अगर ये काट दे तो नेक्स्ट दर्शन हमें मिल सकता है 49,650। और ये हर्डल है, 49,650 ये हर्डल है। इसे अगर काट दे तो 49,800 तक के लिए मिनिमम ट्रेड किए जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। फिर से कहूं, कल है क्रेडिट पॉलिसी, मॉर्निंग 10:30 बजे तक तो कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, उसके बाद में एक मूव आएगा, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो ही बैंक निफ्टी की बात। अब ना लगे हाथ सेंसेक्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी।
तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें सेंसेक्स पे ध्यान रखना है उसे भी समझ लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो आज जो है ना सेंसेक्स का क्लोजिंग भी पीक पे हुआ है। वैसे देखा जाए तो लेवल जरूरी क्या बन जाती है, सबसे पहला जरूरी लेवल जो है ना वो बनता है दोस्तों ये वाला। मैं नीचे के लिए पहले क्लियर कर दूं, और नीचे के लिए जरूरी लेवल बन जाता है 74,970। फिर से कहूं 74,970 अगर नीचे काटता है 74,970 तो पहला ट्रेड होगा 74,800 के लिए, ये लेवल हमें विजुअल हो सकता है। और अगर ये निकल जाए तो नेक्स्ट लेवल हमें दिख सकता है दोस्तों 74,600 का। सीधा इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे लेवल्स गाइड कर दूंगा। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए नीचे के लिए काम करना है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए अब जरूरी बन जाता है ये लेवल। मतलब ध्यान रखना है हमें, अगर सेंसेक्स अभी क्लोजिंग तो हुआ है 75 पे, ध्यान दें, अगर ये ऊपर के लिए काटता है डिसाइसिवली 75,180 को, ध्यान दें 75,180 को, तो जो पहला लेवल मिल सकता है वो लेवल मिल सकता है 75,300 पहला, और दूसरा 75,500। इस तरह से लेवल के लिए हमें काम करना है। सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मैं नॉर्मली कहता हूं 1-1.5 बजे तक इसमें काम करना है, उसके बाद में इसका स्ट्राइक प्राइस कहीं और, ऑप्शन का प्रीमियम कहीं और, इस तरह से चल रहा होता है, तो ज्यादा रिस्क लेनी नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इस वीडियो के आखिर में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लग रहा है, किस तरह से काम करना है, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, और सबसे पहले अगर हम समझते हैं निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का ओआई किस तरह से बिल्डअप हुआ है, तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है। अभी जिस लेवल पे ये अभी है उसी लेवल पे 22,800 इसी लेवल पे है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये डिसाइसिवली 22,800 को ऊपर काटता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, और नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा 22,700, क्योंकि यहां कॉल में ठीक ठाक वाला ओआई है। इसे नीचे तोड़े तो मिल सकता है एक लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। लेवल्स भी हमारे सामने है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की कल की लेवल्स हमें क्या समझा रही है, नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली आ ही गई होगी, जी नहीं आई है। बैंक निफ्टी का अगर हम एक्सपायरी नेक्स्ट वाला कंसीडर करते हैं तो बैंक निफ्टी में आज तो बैंक निफ्टी के अंदर जो काम चला वो हमने देखा कि कल जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉशियस रहा। अभी ऑप्शन चेन हमें नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके कल के लिए क्या समझा रहा है। सबसे पहली बात तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो ठीक ठाक वाला ओआई जहां बिल्डअप हुआ है वो लेवल अभी के लिए तो यही है 49,500। ठीक ठाक वाला कॉल राइटर है, यहाँ पे 70,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऐड हुए और उसी लेवल पे पुट राइटर खड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए। और क्लोजिंग कहीं हुई है यहाँ 49,300 के आसपास। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 100 नीचे डिसाइसिवली काटे तो और नीचे 600 ऊपर, सॉरी 400 ऊपर काटे तो और ऊपर का मूव बैंक निफ्टी के अंदर बन सकता है। अब मुझे क्या लग रहा है कल की क्या प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, देखिए कल की प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी तो इस तरह से रहेगी। 8 तारीख को शपथ ग्रहण होनी है, थोड़ा इधर उधर मार्केट के अंदर काम चलता ही रहेगा, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर मैं गाइड करता रहूंगा। इनिशियली मॉर्निंग में मुझे लग रहा है साइडवेज मूव रहेगा ड्यू टू क्रेडिट पॉलिसी। आफ्टर क्रेडिट पॉलिसी जैसे भी शक्तिकांत ताज जी का कमेंट्री हो उस तरह से मार्केट में मूव आ सकता है, तो हमें रेडी रहना है। और प्रोबेबिलिटी है सेकंड हाफ में कोई थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी दिख जाए, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। ओवरऑल मेरा एनालिसिस रिसर्च कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, एक लाइक मेरे इस ओवरऑल जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।